नमस्कार साथियों, स्टडी मेटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, जो कि आपके यूपी टेट और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आयोग के एग्ज़ाम हुए, यूपीपीएससी का आरओ का एग्ज़ाम हो गया, या लोअर पीसीएस का आपका पीईटी का एग्ज़ाम हो गया। इस तरह के जो भी यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो प्रमुख शिल्प है और त्योहारों के बारे में, तो उसी सीरीज़ में आज हम जो मेले हैं, उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे नया वीडियो अगर आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यूपी स्पेशल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप यूपी स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ऐसे वीडियोज़ को देख सकते हो। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो यहाँ पे मेला है वो बटेश्वर मेला है, और आपको क्या ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर मेला किस ज़िले में या कहाँ पे लगता है और वो क्यों फेमस है। दो चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी है। ओके, सो बटेश्वर मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? इसका जो बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में लगता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख जो बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी प्रमुख बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि ये पशुओं का मेला है। ओके, ये पशु मेला होती है, इसको कहा जाता है। सो बटेश्वर मेला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बटेश्वर में अक्टूबर और नवंबर के महीने में, मतलब ये जो करंट अक्टूबर नवंबर महीना चल रहा है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। और बटेश्वर एक जगह है आगरा से 70 किलोमीटर दूर। ओके, सो आगरा से 70 किलोमीटर दूर एक जगह बटेश्वर है जहाँ पे मेला लगता है। यह भगवान शिव की पूजा करके और यमुना नदी पर एक पवित्र डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का स्थान है। पशुधन व्यापार में भाग लेना यहाँ एक रोमांचकारी अनुभव है। ओके, सो पशु मेला भी कभी कभी इसको संज्ञा दी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर कैलाश मेला है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेला। ये भी मेला जो है वो आगरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर कैलाश नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। सो कैलाश मेले का भी आयोजन जो है वो आगरा में ही होता है। आगरा से 12 किलोमीटर दूर है। एक अन्य धार्मिक मेला है। यह मेला कब लगता है? यह अगस्त और सितंबर के महीने में लगता है। यहाँ भगवान शिव के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला मेला है। यह मेला जो आयोजन है यह भगवान शिव के नाम पे आयोजित किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर पाषाण लिंग के रूप में दर्शन दिया था, ऐसा यहाँ पे माना जाता है, इसीलिए ये मेले का आयोजन किया जाता है। अभी आपको इसमें ध्यान कर रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है, ऐसा पूछा जा सकता है, या आगरा में, या ऐसा दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि आगरा में कौन सा मेला नहीं लगता है या कौन सा मेला लगता है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, बस अब ये ध्यान रखिएगा। फिर गंगा उत्सव देखिए वाराणसी में लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वाराणसी में गंगा किनारे पूजन है तो नदी के किनारों पर मनाया जाता है। और यह उत्सव कब होता है? ये भी अक्टूबर नवंबर महीने में ही आयोजित किया जाता है। ओके, इससे पहले जो बटेश्वर मेला था वो भी अक्टूबर नवंबर में ही लगता है, और गंगा उत्सव भी अक्टूबर नवंबर महीने में ही होता है। कुंभ मेला बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र मेलों में से एक है, पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। यह कलश उत्सव के भी नाम से भी जाना जाता है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, कुंभ मेले को कलश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवों और दानवों में अमृत कलश को लेकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 12 दिनों व 12 रातों तक चला। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें कहाँ गिरी? देखिए, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पे इस अमृत की 4 बूंदें गिरी। इसीलिए इन 4 जगहों पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। ओके, सो कुंभ कहाँ लगता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो कुंभ 4 जगह पे लगता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, उत्तराखंड में हरिद्वार में, महाराष्ट्र में नासिक में, और मध्य प्रदेश में उज्जैन में। तो चारों जगहों को आपको नाम ध्यान रखना है। इसीलिए कुंभ मेला जो है इन्हीं 4 स्थानों पर 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। ओके,
प्रत्येक 12 वर्षों के चक्र पर एक मेला जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, यह प्रयागराज में आयोजित होता है। हर 4 महीने में, देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 वर्षों में 4 बार लगता है, हर 3 साल पे होता है इसका मतलब। लेकिन जो महाकुंभ होता है ये 12 वर्षों में एक बार होता है, और ये कहाँ होता है, ये प्रयागराज में होता है। ओके, इसी तरह 6 महीने पे 6 वर्षों पे जब जिसको जो आयोजन होता है उसको हम अर्धकुंभ कहते हैं। अभी वो भी आएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। नासिक में फागुन तथा चैत्र मास में फरवरी, मार्च तथा अप्रैल में होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयागराज का तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जो नासिक में कुंभ मेला लगता है वो कब लगता है, फागुन और चैत्र वैशाख। चैत्र मतलब ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन तीनों महीने में होता है। उज्जैन में वैशाख माह में लगभग मई के आसपास होता है। हरिद्वार में श्रावण मास मतलब जुलाई में, अभी आपने देखा होगा जुलाई में कुंभ का मेला लगा हुआ था जब कोविड का टाइम चल रहा था। देश में विभिन्न भागों में विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं ने इसे विश्व का विशालतम मानव समागम बना दिया। और इसकी तिथियों का जो निर्धारण कैसे होता है, इसमें जो उच्चतम धर्म गुरु व ज्योतिषविदों इनका दल होता है, वह सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति इन ग्रहीय दशाओं को देखने के बाद ही महाकुंभ की जो तिथि है इनका निर्धारण किया जाता है। ओके, इसमें जो है जो उच्च धर्म गुरु है या ज्योतिषाचार्य हैं इनका दल होता है, प्लस सूर्य, चंद्रमा व बृहस्पति ये जो ग्रह हैं इनकी ग्रहीय दशाओं को देखते हुए तिथियों का जो निर्धारण किया जाता है कि दिन तो महीने तो डिसाइड हो गए, लेकिन महीने में किस तारीख को लगेंगे इसका डिसीजन भी ऐसे होता है। ओके, फिर यहाँ पे ये प्रमुख हो गए, और भी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो, ये टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। देखिए लेफ्ट साइड में आपको महोत्सव का नाम दिया हुआ है, राइट साइड में महोत्सव का स्थान या कहाँ आयोजित होता है यह यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कुंभ मेले का आयोजन हमने आपको बता दिया, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित वार्षिक माघ मेला है। ओके, कुंभ मेला माघ में ही लगता है, तो ये कहाँ लगेगा, ये आपका प्रयागराज में लगेगा। कैलाश मेला अभी हमने डिस्कस किया आगरा में। राम बारात मेला ये भी आगरा में ही होता है। गंगौर मेला, गंगौर जो है ये गोकुलपुरा या मोती कटरा आगरा में, ये भी आगरा में ही होता है। और पशु मेला ये बटेश्वर में होता है। देखिए तो 4-5 यहाँ पे पाँचों जो है ये जो 4 दिए गए हैं ये चारों आयोजन जो है वो आगरा में होते हैं। कौन कौन सा, कैलाश मेला हो गया, राम बारात मेला हो गया, गंगौर मेला हो गया और पशु मेला हो गया, ये चारों जो है आगरा में होते हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब चूँकि जो एक ही जगह पे हो रहे हैं मेले उसको एक जगह पे लिख दे रहे हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिर यहाँ पे क्रिश्चियन फेयर है। क्रिश्चियन फेयर ये कहाँ पे होता है, ये मेरठ में होता है। बेगम समरू बासिलिका चर्च सरधना मेरठ में। ओके, सो ये मेरठ में मेला लगता है। मेला क्या एक तरह से क्रिश्चियन मेला है। गढ़गंगा मेला ये कहाँ लगता है, ये गढ़मुक्तेश्वर में लगता है। दशहरा रामदल ये कहाँ लगता है, ये प्रयागराज में होता है। रामायण मेला, देखिए रामायण का सबसे प्रमुख जो केंद्र है आपका अयोध्या के बाद जो है वो चित्रकूट माना जाता है। मतलब आप याद करने के लिए ऐसे कर लीजिए, समझ लीजिए। तो रामायण मेला जो है ये चित्रकूट जिले में लगता है। इसी तरह ध्रुपद मेला जो है ये वाराणसी में लगता है। देखो सब प्रमुख मेले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कौन कौन से मेले हैं, देखिए संकट मोचन संगीत समारोह ये कहाँ होता है, ये वाराणसी में होता है। नकटैया मेला जो है ये भी आपका चेतगंज वाराणसी में होता है। अब वाराणसी वाले देखिए एक ही जगह पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। देखिए वाराणसी में कौन कौन से होते हैं, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली जो है ये वाराणसी में होता है। नकटैया मेला आपका संकट मोचन संगीत समारोह ये भी वाराणसी में होता है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया ध्रुपद मेला, तो ये चारों जो है ये वाराणसी में होते हैं।
रामलीला, रामलीला का मंचन जो है हमें पता है रामनगर वाराणसी में होता है। ओके, लट्ठमार होली ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होगा ब्रज, बरसाना, नंदगांव, और इन तीनों जगहों पे होती है। अगर इसमें तीनों में से कोई जगह आती है तो आप टिक कर देंगे, नंदगांव, ब्रज और बरसाना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये भी नंदगांव मथुरा ब्रज में होती है। मटकी लीला ये ब्रजगांव मतलब ब्रज और बरसाना में होती है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड दोनों ये महोत्सव, और लट्ठमार होली ये सब ब्रज के हैं या मथुरा के रिलेटेड है। नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? ये भी आपका मेरठ में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक करिए इसको, नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है। नवरात्र का मेला कहाँ लगता है? नवरात्र मेला जो है ये विंध्याचल मिर्जापुर जिले में लगता है। रामनवमी अयोध्या में होगा। फिर यहाँ पे अयोध्या में लगने वाले मेले देखिए 3 हैं, यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं श्री राम से रिलेटेड। एक तो रामनवमी मेला हो गया, ओके, रामायण मेला हो गया, श्रवण झूला मेला। तो श्रवण झूला मेला जो है भाई ये तीनों अयोध्या में आयोजित किए जाते हैं। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? ये अंबेडकर नगर में लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंबेडकर नगर में लगने वाला मेला गोविंद सागर हो गया। किछौछा शरीफ जो है ये अंबेडकर नगर में, तो ये दोनों जो है अंबेडकर नगर में लगते हैं। नवरात्र मेला आपका तुलसीपुर बलरामपुर में लगता है। नवरात्र मेला 2 जगह है, एक तो विंध्याचल बलरामपुर में, तुलसीपुर बलरामपुर में, और विंध्याचल मिर्जापुर में, दोनों जगह पे आयोजित होता है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो पर्यटक विभाग है, जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा जो आयोजित महोत्सव है ये कौन कौन से हैं? देखिए महोत्सवों की संख्या इनको दी गई है। सो महोत्सव कौन कौन सा है? ताज महोत्सव, देखिए ताज महोत्सव ताजमहल से रिलेटेड है, आगरा, कोई बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। बुद्ध महोत्सव ध्यान रखिएगा, बुद्ध महोत्सव कुशीनगर से रिलेटेड है। देखिए कुशीनगर जो है वो बुद्ध से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड स्थान है, इसलिए यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे बुद्ध महोत्सव सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सकिंसा, इन चारों जगहों पे आयोजित होता है। कजरी महोत्सव कहाँ पे होता है? कजरी महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मिर्जापुर में होता है। शॉपिंग फेस्टिवल ये कहाँ होता है? शॉपिंग फेस्टिवल देखिए ये नोएडा में होता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा में होता है। और कजरी महोत्सव मिर्जापुर में होता है। गंगा वाटर रैली, देखिए गंगा वाटर रैली ये प्रयागराज वाराणसी में होती है। देखिए गंगा का संगम, यहाँ पे संगम है प्रयागराज में, इसीलिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। गंगा महोत्सव कहाँ होता है? ये वाराणसी में होता है। आयुर्वेद झांसी महोत्सव झांसी में होगा, आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होगा। बुद्ध महोत्सव कहाँ होगा? कपिलवस्तु में होगा। सो बुद्ध से रिलेटेड 2-3 हमने डिस्कस किए, एक तो सारनाथ में लगता है, श्रावस्ती में लगता है, और कपिलवस्तु में बुद्ध महोत्सव लगता है। ओके, सो ये उत्तर प्रदेश जो पर्यटक विभाग है उसके द्वारा आयोजित प्रमुख मेले हो गए, और जो मेले लगते हैं वो हमने पहले डिस्कस किए। ओके, सो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में हमने ये वीडियो डिस्कस किया। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और प्लेलिस्ट में जा करके आप प्लेलिस्ट के हिसाब से भी वीडियोस को देख सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आपके धन्यवाद।